नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएटीवी भारत। लोकतंत्र बचाओ वर्ग संघर्ष तेज करो के आगाहन के साथ सीपीआईएम दिल्ली एनसीआर कमेटी का सम्मेलन हुआ शुरू। गंगेश्वर दत्त शर्मा। दिल्ली नोएडा लोकतंत्र बचाओ वर्ग संघर्षों को तेज करो के आगाहन के साथ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दिल्ली एनसीआर कमेटी का 17वां 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन सुरजीत भवन नई दिल्ली पर आरंभ हुआ। सम्मेलन की शुरुआत राज्य कमेटी के वरिष्ठ नेता कामरेड जगदीश चंद्र शर्मा द्वारा झंडारोहण करने और सम्मेलन को विधि विधान चलाने के लिए कामरेड मेमुना मौला, ब्रजेश कुमार सिंह, वीरेंद्र गौड़, अंजना झा 4 सदस्य अध्यक्ष मंडल के गठन के साथ हुई। सम्मेलन में अध्यक्ष मंडल की ओर से कामरेड ब्रजेश कुमार सिंह ने शोक प्रस्ताव रखते हुए कामरेड सीताराम येचुरी, कामरेड कोडियारी बालकिशन, कामरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य, कामरेड एन शंकरिया, कामरेड सुनीता चोपड़ा, कामरेड वासुदेव आचार्य, कामरेड प्रमिला पदे, कामरेड कांति मोहन सोज, कामरेड राजीव झा, अब्दुल गफीर नूरानी एवं पिछले 3 वर्षों में 41 पार्टी सदस्यों के निधन व जनवादी आंदोलन में वर्ग संघर्ष करते हुए और अपनी जान की कुर्बानी देने वाले तथा देश की रक्षा करते हुए और प्राकृतिक आपदाओं के चलते असमय मौत का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत सभी लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर सम्मेलन में उपस्थित डेलीगेट्स द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। सम्मेलन में उद्घाटन भाषण सीपीआईएम पोलिट ब्यूरो सदस्य कामरेड प्रकाश करात ने रखा। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियों को रेखांकित किया और संगठनात्मक कमजोरी को दुरुस्त कर कार्यकर्ताओं से लोकतंत्र को बचाने व वर्ग संघर्षों को तेज करने की अपील की। सम्मेलन के समक्ष माकपा दिल्ली राज्य सचिव कामरेड के.एम. तिवारी ने पिछले 3 साल के कामकाज और आगामी 3 वर्षों के लिए भविष्य की योजना रिपोर्ट रखी, जिस पर 2 दिन चलने वाले सम्मेलन में डेलीगेट अपने अपने सुझाव रखते हुए रिपोर्ट कर बहस करेंगे तथा जन मुद्दों पर संघर्षों को तेज करने के कई प्रस्ताव सम्मेलन के समक्ष रखे जाएंगे तथा नई राज्य कमेटी का चुनाव किया जाएगा। सम्मेलन में गौतम बुद्ध नगर से सीपीआईएम नेता कामरेड रामसागर, डॉक्टर रुपेश वर्मा, गंगेश्वर दत्त शर्मा, राम स्वार्थ, मुकेश कुमार, राघव, आशा यादव, चंदा बेगम, रेखा चौहान, जोगिंदर सैनी, नरेंद्र पांडे, भरत डेंजर, अजीत सिंह, लता सिंह, रमाकांत सिंह डेलीगेट के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में सीपीआईएम के राष्ट्रीय नेता कामरेड वृंदा करात, केंद्रीय कमेटी सदस्य कामरेड पुष्पेंद्र ग्रेवाल सहित के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। चीफ एडिटर मेनुद्दीन खान के साथ एमएटीवी भारत। क्योंकि ये हिंदुत्व कॉर्पोरेट गठजोड़ है, जो नव उदारवादी नीतियां है, जो प्रो कॉर्पोरेट नीतियां है, उसको भी आगे चलाएंगे। उसमें कमी नहीं रहेगी। और तीसरी बात ये भी हमें ध्यान रखना है कि पिछले 1 दशक में उन्होंने जो अपने एकाधिकार कायम करने के लिए, अथॉरिटेरियन जो राज कायम करने के लिए कदम उठाए हैं, जनवादी अधिकारों पर हमला किया है, केंद्र जो एजेंसियां हैं उनके हाथ में उसका दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाने की कोशिश की है, जो काले कानून है उसको इस्तेमाल करके लोगों को जेल में डाला है, हर तरह के जो डिसेंट है, जो विरोध करते हैं उनको, चाहे वो मीडिया के लोग हो, चाहे वो पार्टी में राजनीतिक पार्टियों के लोग हो, दूसरे कोई तरह के लोग, उन सबको दबाने के लिए कोशिश किया है। और जिस तरह आरएसएस जो हमारे देश के जो कुछ संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनमें सब में घुसपैठ करके, इन्फिल्ट्रेट करके उसके चरित्र को बदलने के लिए प्रयास किया है। ये सब करने वाले हैं। एक कोएलिशन में रह के ये समझना कि अभी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाए, बंद करे और हमारे क्लास और मास स्ट्रगल्स को डेवलप करें, जन संघर्ष और वर्ग संघर्ष को हम विकसित करें, बढ़ाएं, तो वो बेसिस बनेगा इन फोर्सेस के खिलाफ लड़ना। क्योंकि एक तो मैंने कहा हिंदुत्व और आरएसएस का वर्ग चरित्र समझ के
हिंदुत्व और कॉर्पोरेट का अलायंस, हिंदुत्व एक है और कॉर्पोरेट से है, या हिंदुत्व एक है और हमारे देश के बड़े पूंजीपति है, इन दोनों के खिलाफ संघर्ष चलाना है। वो संघर्ष में हमारे क्लास और मास स्ट्रगल्स में जब आगे बढ़ेगा तो उसके जरिए हम अपनी राजनीति, पार्टी का ये काम है कि उसी मासेस को हम जो लामबंद कर रहे हैं, चाहे वो किसानों की संघर्ष हो या मजदूर वर्गों की संघर्ष हो या दूसरे तबकों की संघर्ष हो, पार्टी का जो की भूमिका होना चाहिए कि उनके बीच में जाके उनकी राजनीतिकरण करना, पॉलिटिसाइज करना, वो काम हम नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए। लेकिन उसको करने के लिए किस इश्यूज पर कैसे करें, उस पर हम ज्यादा, पिछले पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में हमने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को अलग थलग करना और हराना हमारा प्रमुख काम है या कार्य है, और उसके लिए ये जरूरी है कि हमारी पार्टी की स्वतंत्र जो ताकत है और वामपंथ की जो ताकत है उसको बढ़ाना अति आवश्यक है। लेकिन पिछले 3 साल